आजकल जब भी रियल एस्टेट की बात होती है तो लोगों में इन जनरल दो ओपिनियन होते हैं। पहला ओपिनियन कि प्रॉपर्टी बूम पे चल रहा है और प्राइस और बढ़ेंगे। दूसरा ओपिनियन कि मार्केट में हाउसिंग बबल है और मार्केट कभी भी क्रैश हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि बूम कब बबल में बदल जाए यह पता नहीं चलता। जो लोग बबल में इन्वेस्ट करते हैं वो फंस जाते हैं बहुत ही बुरी तरह से। मार्केट साइकिल लोकेशन टू लोकेशन डिफर करता है। कहीं पे ग्रोथ चल रहा है तो कहीं पे बूम, कहीं पे बबल बन गया है तो कहीं पे स्लो डाउन आ गया है। हर सिटी हर लोकेशन का एक अलग मार्केट साइकिल होता है, इसीलिए सबके लिए एक कॉमन आंसर वैलिड नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पता चलेगा कि मेरी सिटी में रियल एस्टेट बूम पे है या बबल है। इसका बेस्ट तरीका है समझने का कि बूम और बबल फेज में मार्केट कैसे काम करती है और ओवरऑल ये मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। तो आज यह मैं डिस्कस करूंगा कि बूम फेज और बबल स्टेज में मार्केट में क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको बेटर इन्वेस्टमेंट लेने में काफ़ी हेल्प करेगी। हे एवरीवन, मैं हूं इंद्र कश्यप और शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रॉपर्टी बूम वर्सेस प्रॉपर्टी बबल। एक लोकेशन पर रियल एस्टेट साइकिल का एक पैटर्न होता है, ग्रोथ, बूम, बबल, स्लो डाउन, रिकवरी और फिर से ग्रोथ। बूम और बबल दोनों स्टेज में एक चीज कॉमन है, प्राइस तेजी से बढ़ते हैं। बूम में डिमांड कम नहीं होती है, सेल्स हाई होती है, इन्वेंट्री लिमिटेड होती है। बबल फेज में सेल्स कम होती है, इन्वेंट्री ज़्यादा होती है और प्राइस फिर से बढ़ते हैं और बढ़ते ही रहते हैं। बूम के बाद बबल आता है, बबल के बाद स्लो डाउन होता है। बूम मार्केट में इन्वेस्ट किया तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बबल मार्केट में इन्वेस्ट किया तो एग्जिट मुश्किल होती है। ऐसे पता चलेगा कि बूम कब खत्म होता है और बबल कब शुरू होते हैं। पहला साइन यह है कि सेल साइकिल को समझे। बूम और बबल स्टेज में डेवलपर की सेलिंग स्ट्रेटेजी सेम होती है। एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल, जिसको EOI बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। बूम फेज में सेल साइकिल 2 से 4 महीने का हो सकता है। जैसे जैसे बूम बबल की तरफ बढ़ता है, सेल साइकिल छोटा होते जाता है। लॉन्च करते ही पूरा के पूरे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं। अगर लॉन्च करते ही प्रोडक्ट बिक जाता है और ऐसे डेवलपर के साथ होने लगे जो बी ग्रेड डेवलपर है, तो यह इंडिकेशन है कि मार्केट ओवर ऑप्टिमिस्ट हो चुकी है। मीडिया एड्स लाइक 1000 यूनिट सोल्ड इन 4 days, 500 करोड़ रुपीस की इन्वेंट्री सोल्ड इन 6 days, ऐसे एड्स ज़्यादा दिखने लगे तो बी कॉशियस, यह बबल बन रहा है। बबल और बूम दोनों में प्राइसेस बढ़ते हैं। बबल में प्राइस ग्रोथ रेट स्लो हो जाते हैं, सेल्स ट्रेंड को मॉनिटर करते रहना पड़ सकता है हमें। बबल शुरू होते ही सेल्स स्लो होने लगते हैं, लॉन्च डे पे ही सारा प्रोजेक्ट सोल्ड नहीं होता, इन्वेंट्री ऑप्शंस ग्रेजुअली थोड़े लंबे समय तक के लिए मार्केट में अवेलेबल होने लगते हैं। अब मैं कुछ आपको कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर शेयर करता हूँ। इंक्रीजिंग प्राइस विद डिक्लाइन सेल्स इंडिकेट्स ए बबल। इन्वेंट्री अवेलेबल होने लगे लंबे समय तक तो समझ लो बबल बस्ट होने का टाइम आ गया। डेवलपर एंड न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस। बूम और बबल पीरियड्स में भी देखने को मिलता है बहुत सारी चेंजेस। जब आप बूम पीरियड्स में न्यू लॉन्चेस देखेंगे तो बढ़ जाती है। बबल फेज में न्यू लॉन्चेस कम होने लगते हैं ग्रेजुअली। डेवलपर्स उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, जिस वजह से वो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स में भी चेंजेस करते हैं। स्लो डाउन और रिकवरी में अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने लगते हैं डेवलपर्स। ग्रोथ और बूम फेज में प्रीमियम प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं मेनली ज़्यादातर। बबल फेज में फैग एंड में मार्केट में सिर्फ लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्चेस करते हैं, जहाँ पे वो अपने हाई नेटवर्थ वाले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, सेइंग दैट की इज ए लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे विथ मार्बल स्पेसिफिकेशन सम ग्लास फसाड काइंड ऑफ डेवलपमेंट हो रही है। और ऐसे प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे बैक टू बैक। ओवरऑल अगर आप देखेंगे लोकेशन पे भी प्रोजेक्ट चेंजेस होने लगते हैं। लाइक बूम पीरियड्स में डेवलपर जो है हर जगह हर लोकेशन पे प्रोजेक्ट लेके आते हैं और वो सिटी का एक्सपेंशन करते हैं। बट बबल बनते ही वो एक्सपेंशन के बाद एडजेसेंट लोकेशन को डेवलप करने लगते हैं, लाइक टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में। कंक्लूजन,
मार्केट एनालिसिस करते रहना है, प्रोजेक्ट की सेल्स साइकिल को स्टडी करते रहना है हमें, बिल्डर की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को स्टडी करते रहना होगा, सेल्स और इन्वेंट्री को हमें समझना होगा वेरी क्लोजली, न्यू लॉन्चेस और डेवलपर्स के प्रोजेक्ट को स्टडी करते रहना है, प्रोजेक्ट और टाइप ऑफ प्रोजेक्ट की लोकेशन को देखते रहना है। अगर साइन बबल के लग रहे हैं तो वेट करो, लेट्स द बबल बस्ट, फिर सही प्राइस पे प्रोजेक्ट लो। फाइनल नोट, ये इन्फॉर्मेशन को अपने लोकेशन के रियल एस्टेट साइकिल को स्टडी करने के लिए यूज़ करें। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि कौन सा इंडिकेटर आपको इंटरेस्टिंग लगा और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।